लेकिन वो शहर के रंजन चौक पे हैं और जैसा कि आपको पता है कि बाघमारा क्षेत्र के चिटाई धाम के रहने वाले कुछ परिवार हैं, वो पिछले 12 दिनों से करीब वहाँ के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ धरने बैठे हुए हैं। इन परिवार वालों का कहना है कि वहाँ पे उनकी ज़मीनें थी, वो ज़मीन इनसे बलपूर्वक लिया जा रहा। साथ ही इनका कहना है कि बिजली पानी जो इनके घरों की वो काट दी गई, जिसके विरोध में ये लोग आज यहाँ पे करीब 12 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज उनके समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी आए हुए हैं, वो भी उनसे बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी काफ़ी कांग्रेस के जलसा महतो हो गए, फिर और विभिन्न पार्टियाँ थी या फिर कुछ समाजसेवी थे, वो आए हुए इनसे लगातार बात कर रहे हैं, इनको इनके समर्थन में आ रहे हैं। कभी जेएमएम के नेता लोग भी आए हुए हैं, कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। बात करेंगे कि जो पीड़ित परिवार बैठे हुए हैं, कितना सपोर्ट इन परिवार वालों को जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता दे रहे हैं। देखिए, आज हम लोग इस परिवार को मतलब सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि लंबे समय से ये लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। जैसा कि सुनने में आया है कि इन लोगों का काफ़ी ज़मीन चिटाही धाम मंदिर बनाने के नाम पे ऑलरेडी जा चुका है, और इसके लिए इन लोगों ने कोई विरोध भी नहीं किया। स्वेच्छा से मंदिर के लिए लोगों ने ज़मीन को दिया है कि राम मंदिर बनेगा, अच्छी बात है, हम लोग का ज़मीन वहाँ जाना चाहिए। इसके लिए कोई डिमांड भी इन लोगों का नहीं था। मंदिर के बाद जो ज़मीन बचा उस पर उन्होंने लॉज बनाया, उसके लिए भी ये लोग राजी हो गया। लेकिन अब जो ज़मीन बचा हुआ है, बचा कुचा जो भी ज़मीन रह गया है, वो भी ज़मीन ढुलू महतो लेने के फेर में है और गलत तरीके से ज़मीन को अपने नाम पे बता रहे हैं कि ज़मीन उनका है। तो ये परिवार आज सड़क पे आ गया है। इन लोग वहाँ पे कुछ दुकान वगैरह लगा करके अपना जीविकापार्जन के लिए कुछ साधन का वहाँ पे उपाय किए हुए थे, व्यवस्था किए हुए थे, उसको भी पूरी तरह से मिटाया गया है। चिटाही धाम मंदिर का बाउंड्री इस तरह से घेर दिया गया है कि वहाँ जो भी दर्शनार्थी वहाँ आते हैं वो भी इन लोग के पास जैसे ना आ पाए, इन लोग का दुकान अपने आप बंद हो जाए, इसके लिए एक पर्दा लगा दिया त्रिपाल से। तो कितना गलत बात है बताइए। उसके ऊपर से इनके घर का बिजली पानी तक काट दिया गया है। आज ये बच्ची स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में यहाँ धरना में बैठी है। 8 परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। इससे प्रभावित करीबन 23 परिवार है पूरा चिटाही ग्राम का। तो ये ढुलू महतो जी का दबंगई से अब सब लोग त्रस्त हो चुका है। तो इसका जल्द से जल्द उपाय होना चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी धनबाद आ रहे हैं। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि बेरबंदिया पुल का शिलान्यास करने के लिए वो धनबाद आ रहे हैं। जामताड़ा से इसका शिलान्यास होगा और हम लोग उसी क्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास भी वार्ता करके इन लोगों की समस्याओं को रखेंगे। ज़रूरत पड़ा तो अभी हम लोग डीसी के पास भी जाएंगे और एसएसपी से भी मिलेंगे और पूछेंगे कि भाई इन लोगों ने केस भी किया तो अभी तक कोई पहल क्यों नहीं हुई, केस में इतनी शिथिलता क्यों है। तो इस तरह से एक परिवार को पूरी तरह से उजाड़ देना एक विधायक होने के नाते उनका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप जिस क्षेत्र के विधायक हैं वहाँ की जनता का सुख दुख का आप साथी बने, ना कि उनको मतलब घर उजाड़ करके रोजगार उजाड़ करके उनको और उनके पूरे परिवार को सड़क पर ले आए। तो ये कहीं से सही नहीं है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस परिवार के सपोर्ट में खड़ी हुई है। आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों को न्याय दिलाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। एक चीज़ तो जाहिर है ना कि कोई भी गुनहगार अपने आप को गुनहगार तो कहता नहीं है। कोई भी अगर जो चोर होता है ना वो अपने आप को चोर भी नहीं कहता है। तो ये ढुलू महतो जी क्या कह रहे हैं इस पे तो हम लोग नहीं जाएंगे। जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जांच के बाद पता चलेगा कि ये जमीन इन लोगों का है कि ये जमीन विधायक जी का है या किसी और का है। से ही समझ में हम लोग का आया, हम लोग का संज्ञान में आया, हम लोग इसका समर्थन में आ जाएं और जैसे इनके वक्तव्य के अनुसार इसका साथ अन्याय हुआ है, ये तो जांच का विषय है। अगर इनका लाइन पानी बिजली कटा है, अब वास्तव में कटा है तो आप लोग भी मीडिया के माध्यम से जांच कीजिए उसको। अगर कटा है तो अन्याय हुआ है। और जहां तक इसका ज़मीन के बात है, ये जांच का विषय है। एलआरडीसी जांच करेंगे, डीसी जांच करेंगे। और जहां तक इनको रहने की बात है, अगर इनका पर्चा ज़मीन है और वहाँ दुकान किया हुआ था, अगर लोग वहाँ का बताएँगे तो इसका साथ अन्याय हुआ, ये भी सच है। तो ये आदमी जाएगा कहाँ? आज वहाँ अपना ज़मीन पर अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसे में तो हमारा सरकार की भी बदनामी है। इसी के लिए हम लोग इसका समर्थन आए हैं, समर्थन के लिए। और इसका बात हम लोग मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जांच का विषय है। ज़मीन कोई कह देगा कि मेरा है, कोई वो कह देगा मेरा है, ये नहीं, ये जांच है। एलआरडीसी जांच करेगा ज़मीन का सत्यता आ जाएगा कि ये मालिक है तो उसको हक मिलेगा। अगर मंदिर का है तो स्वतः ठीक है, मंदिर बने, ये सब कोई चाहता है। लेकिन मंदिर के साथ साथ किसी का इंसाफ नाइंसाफी ना हो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये आप लोग को मीडिया के माध्यम से हम जानना चाहेंगे या कहना चाहते हैं कि आप लोग वहाँ अपना भी सत्यता जांच कीजिए कि वहाँ सही क्या है। लोग बोलेंगे ही, ऐसा थोड़े दबंग रूप में कोई बोलेगा नहीं।
आप लोग सत्य का लाइए और हम लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये सब बहुत सारी विभिन्न पार्टियां भी आई थी समर्थन में, बहुत आप लोग भी आए हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो आए इसलिए कि ज़मीन का जहाँ तक बात है, इस आदमी के साथ जो अन्याय हुआ इसके लिए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लड़ाई का काम किया है। जो गरीब गुरुआ का सताता है उसके लिए गुरुजी ने लड़ाई लड़ा है और आज अलग राज हुआ है। इसीलिए हम लोग कहीं भी इस राज को चलाने के लिए कहीं इस तरह का कुछ बात होता है तो हम लोग इस पर पूरा टीम उसका लड़ने का काम करें। समय बीत गया, देखिए जमीन जायदाद का थोड़ा सा टाइम लगता ही है। हो सकता है कि उनको कोई सही दिशा नहीं ले जा रहा, कोई लड़ाई में सही दिशा नहीं ले जा रहा। हम लोग इसका एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि हम लोग इसका जांच करवाएंगे। मनुष्य से डरेगा, ऐसा कैसे जी? कौन बड़ा? इस भगवान से बड़ा कोई है यहाँ दबदबा? वो ऊपर वाला है, सबका चक्रव्यूह रच के रखा है। यहाँ अपना हम लोग खौफ पैदा कर लेते हैं, वो है, वो कर देगा, ये कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। कोई आदमी यहाँ बलवान नहीं है, सिर्फ भगवान है। देखिए, जो बागमारा के जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, उससे लोग तरस हो चुके हैं। आप लोगों ने देख रहे हैं 12 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, महिला लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। इसका ज़मीन भी है और बीसीसीएल का लाइन, वो दादागिरी किसका चलता है? माननीय विधायक का। तो एक विधायक होता है, जनप्रतिनिधि तो है, सभी को काम देखना है। लेकिन आज जो जिस तरह से जो कर रहा है तो सरासर अन्याय है। हम चाहेंगे बीसीसीएल प्रबंधन से, जो वहाँ की चिटाई का जो महिला लोग धरना पर बैठे उन लोग का पानी, बिजली जितना जल्दी हो सके उन लोग को जोड़ दिया जाए। और जो ज़मीन का बात है वो जांच करें। बागमारा का सीओ जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करें। वो ज़मीन किसका है? देखिए, सरकार के संज्ञान में आ गया है। हमारे माननीय पार्टी के जिलाध्यक्ष सचिव महोदय सारे लोग पहुंचे हुए हैं। अब निश्चित है इंसाफ मिलेगा, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा और दावे के साथ बोलेंगे वो दिन दूर नहीं है। और जो लड़ाई लड़ा है उसको हमेशा जीत मिली है। और जो इन लोगों ने दिखाया अपना, जो 12 दिन से लगातार जो इन लोग धरना पर बैठे हुए हैं, इसका धरना दे करके हम लोग आज उपस्थित हैं और इन लोग को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। हम लोग करने के लिए आप लोग का जो काम मांग है वो जायज़ है। और हम लोग अध्यक्ष महोदय ने बोला कि बहुत जल्द उपायुक्त से बोल करके बिजली पानी का कनेक्शन करवाया जाए और ये लोग का जो धरना है उसको यथाशीघ्र लोग को उठाया जाए और करवाए के लिए सीयू को अविलंब लिखे डीसी महोदय द्वारा। जैसे कि देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, जिला सचिव थे, साथ ही वरिष्ठ नेता लोग थे, वो आए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। ये लोग करीब 12 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बताइए कि आप लोग करीब 12 दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। कांग्रेस के भी नेता आए थे, काफ़ी समाज सेवी भी आए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी आए थे। क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तक तो केवल आश्वासन ही मिल रहा है कि हो जाएगा, पर जब तक हो नहीं जाएगा तब तक मेरा परिवार भरोसा किसी पे भी नहीं करेगा। जब हो जाता है, न्याय मिल जाता है, आश्वासन की ज़रूरत नहीं, हमें न्याय मिल जाता है, तभी हम मानेंगे कि हाँ इस धरती में गरीब लोगों को भी न्याय मिलता है। संविधान उनके लिए भी है उतना ही जितना बड़े आदमी के लिए है। माने कुछ सरकार के लोग आए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के लोग आए थे, तो कुछ उम्मीद जगी है आपको? उम्मीद, देखिए उम्मीद है तभी हम लोग यहाँ पे हैं। और आगे जैसा क्रियाकलाप चल रहा है उस स्थिति में जब हम अभी तो हम लोग मिलने जा रहे हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कैसा उम्मीद है, आश्वासित है या नहीं है। डीसी मैम के पास से मिलने गई थी आप, वहाँ भी क्या कुछ आश्वासन मिला? डीसी महोदय ने कहा कि हमने सीओ को फ़ोन किया है, वो हमको रिपोर्ट दे देंगे, तो उसके बाद हम कोई भी एक्शन लेंगे। पर लाइन, पानी, बिजली ये सब हमको जहाँ तक लगता है वो किसी रिपोर्ट के मोहताज नहीं थे। वो तुरंत तत्कालीन जांच करवा के तत्कालीन कार्य करवाना चाहिए था, लेकिन वो मौन है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार उनको दबा रही है या विधायक उनको दबा रहे हैं। बीसीसीएल का लाइन है ना? हाँ, बीसीसीएल का लाइन। तो बीसीसीएल प्रबंधन वगैरह से कोई वार्ता वगैरह? सीओ ने बीसीसीएल को भी भेजा है 6 तारीख को, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। और ये जाहिर है कि यह सामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया है, तो इसमें थाना को पहल करना चाहिए था, डीसी महोदया को पहल करना चाहिए था। सिर्फ आप लोग को 8 परिवार को टारगेट करके काटा गया है? हाँ बिल्कुल, 8 परिवार को टारगेट करके काटा गया है। बाकी का लाइन बिजली है। अभी भी जो जिनका नहीं था वो उनसे थोड़ा संलिप्त होके उनका आ गया है लाइन। हम लोग नहीं आ सकता है। पीड़ित परिवार के सदस्य थे, जैसे उनका कहना है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां तो आ रही हैं यहाँ पे,
समर्थन का दावा भी कर रही है, लेकिन जब तक इनका समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है तब तक इनको अभी यकीन नहीं हो रहा था। फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से दिलशाद खान।